हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 का लेसन 5 फेयर प्ले का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। जिन लोगों ने ना देखा हो वो एक बार देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना आप लोग, ठीक है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला ने तर्क दिया। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला ने तर्क दिया। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, पंचायत में आओ और सत्य बोलो। सी सेड, उसने कहा। अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट मीन्स लेकिन, हर वर्ड्स उसके शब्द, केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उसके शब्द उसके कानों में लगातार गूंज रहे हैं, लेकिन उसके शब्द उसके कानों में लगातार गूंज रहे हैं। आगे है, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत उसी शाम एक बरगद के पेड़ के नीचे रखी गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और कहा। द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, कि पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंटी नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंटी हेड पंच प्रस्तावित करो। हेड पंच मीन्स सबसे बड़ा मुखिया पंच। उसने कहा आंटी से, आंटी आप हेड पंच प्रस्तावित करो। आई विल एवॉइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके डिसीजन से सहमत होऊंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना ही कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई मित्र होता है। पंच का ना ही कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई मित्र होता है, ठीक है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुम क्या कहती हो अलगू चौधरी, तुम क्या कहती हो अलगू चौधरी। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, बूढ़ी महिला ने घोषणा की। फाइन मीन्स बहुत अच्छा, फाइन मीन्स क्या होता है, बहुत अच्छा। रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने उत्तर दिया। हिडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, हिडिंग हिज जॉय ओवर, उसकी खुशी को छुपाते हुए, दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, उसकी अप्रत्याशित खुशी को छुपाते हुए जुम्मन ने उत्तर दिया। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू, चाची आप जानती हो मेरी और जुम्मन की दोस्ती के बारे में। सेड अलगू ने कहा। आगे है, आई नो दैट रिप्लाइड द आंटी बट आई ऑल्सो नो दैट गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। आई नो दैट, मैं जानती हूँ कि रिप्लाइड द आंटी ने उत्तर दिया। बट मीन्स लेकिन, आई ऑल्सो नो दैट, मैं ये भी जानती हूँ कि गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, कि भगवान पंच के हृदय में रहते हैं। एंड मीन्स और, हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। एंड मीन्स और। द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, बूढ़ी महिला ने उसका केस समझाया। जुम्मन सेड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, जुम्मन ने कहा अलगू तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। नाउ आई एम आ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। जी अलगू ने जुम्मन से कहा तुम और मैं एक पुराने फ्रेंड हैं, तुम और मैं एक पुराने दोस्त हैं, और अब मैं एक पंच हूँ, अलगू ने कहा ऐसा। यू एंड योर आंटी आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंटी मेरे सामने बराबर हो,
वॉट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस। तुम क्या कहना चाहती हो तुम्हारे बचाव में। तुम क्या कहती हो तुम्हारे बचाव में। किसने कहा, अलगू बोल रहा है ये कि तुम तुम्हारे बचाव में क्या कहते हो। DEFENC डिफेंस, डिफेंस मीन्स क्या होता है, बचाव। तुम तुम्हारे बचाव में क्या कहती हो। आगे है 3 years ago, 3 साल पहले। 3 years ago मीन्स 3 साल पहले। बिगिन जुम्मन, जुम्मन ने बोलना शुरू किया या जुम्मन ने बताया। 3 साल पहले जुम्मन ने बताया, 3 साल पहले बिगिन जुम्मन, जुम्मन ने बताया, जुम्मन ने बताना शुरू किया। माई आंटी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी आंटी ने उनकी जायदाद मेरे नाम की। मेरी आंटी ने उनकी जायदाद मेरे नाम की। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर as long as सी लिव्ड। मैंने प्रॉमिस किया उनका सपोर्ट करने के लिए जब तक वह जीवित रहेंगी। मैंने प्रॉमिस किया या मैंने वादा किया कि मैं उनका सपोर्ट करूंगा जब तक वह जीवित रहेंगी। सपोर्ट मीन्स यहाँ पर क्या बोल सकते हैं अपन, देखभाल। जब तक वो जीवित रहेंगी मैं उनकी देखभाल करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया। आई कुड, जो मैं कर सकता था। मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स between my wife and her but I cannot stop it। ठीक है। There have been a couple of quarrels between my wife and her। आंटी, हर मीन्स वह और मेरी पत्नी, वह और मेरी पत्नी के बीच कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है। वह और मेरी पत्नी मतलब मीन्स चाची और मेरी पत्नी के बीच कभी कभी झगड़ा होता है। बट लेकिन आई कैन नॉट स्टॉप इट, मैं इसे रोक नहीं सकता। नाउ मीन्स अब। माई आंटी इज़ क्लाइमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी आंटी दावा कर रही हैं। अब मेरी आंटी क्लाइम मतलब होता है दावा करना। अब मेरी आंटी दावा कर रही हैं अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, मुझसे मंथली इनकम का या मंथली खर्चे का। अब मेरी आंटी मंथली खर्चे का मुझसे दावा कर रही हैं कि तुम मुझे मंथली खर्चा दो। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यह सब है जो मुझे कहना था, यह सब है जो मुझे कहना था। आगे है जुम्मन वाज क्रॉस एक्समेंटेड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन ने मीन्स अलगू और अन्य लोगों ने, जुम्मन ने जो अलगू ने और अन्य लोगों ने जुम्मन को प्रस्तावित नहीं किया या अप्रत्याशित कर दिया, मतलब उसकी बात को सही नहीं माना, अप्रत्याशित कर दिया। देन अलगू, तब अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। हमने यह बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है या बहुत ध्यानपूर्वक देखी है, या हमने इस बात का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इन आवर ओपिनियन मीन्स होता है हमारे विचार में। जुम्मन मस्ट पे हिज आंटी अ मंथली अलाउंस ऑफ एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। हमारे विचार में जुम्मन को चाहिए पे हिज आंटी अ मंथली अलाउंस, जुम्मन को उसकी आंटी को मंथली खर्चा देना चाहिए। और एल्स मीन्स होता है वरना या फिर नहीं तो। और एल्स मीन्स क्या होता है, वरना या फिर नहीं तो। द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो उसकी जायदाद वापस चली जाएगी, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। नाउ अब द टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्त कभी कभी ही एक साथ दिखते थे। अब दोनों फ्रेंड थे ना, वो कभी कभी ही एक साथ देखे जाते थे। जो वो अलगू और जुम्मन दोस्त थे ना, वो अब कभी कभी ही एक साथ देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप मतलब उनकी दोस्ती के बीच का संबंध टूट चुका था। उनकी दोस्ती का बीच का संबंध टूट चुका था। इनफैक्ट यह बात सत्य है। अब इनफैक्ट मीन्स असलियत में यह सत्य है। जुम्मन वाज अलगू एनिमी एंड वांटेड हिज
रिवेंज RAVENG, ये स्पेलिंग आप सवार लेना, मिसप्रिंट हो गई, ठीक है। इनफैक्ट में असल में जुम्मन वाज अलगू एनिमी ENEMY, जुम्मन अलगू का दुश्मन था, जुम्मन अलगू का दुश्मन था या जुम्मन अलगू का दुश्मन हो गया था। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और उससे बदला लेना चाहता था, और उससे बदला लेना चाहता था। अब आगे सुनो। डेज पास्ड, दिन गुजरते गए। एंड अस इल लक वुड हैव इट, दुर्भाग्य से अलगू चौधरी का दुर्भाग्य हुआ। अब ये क्या हो गया? अस इल लक वुड हैव इट, दुर्भाग्य से, कहा से दुर्भाग्य से अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, अलगू चौधरी ने खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाया, अलगू चौधरी ने खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलऑक्स डेड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। अब इसको आप ध्यान सुनना, बड़ा सेंटेंस हो गया। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, ये तो वो हो गया था, ठीक है, कि उसने एक कठिन परिस्थिति पाई है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलऑक्स मीन्स एक बैलों की जोड़ी थी, एक बैलों की बहुत अच्छी जोड़ी थी ना, उनमें से एक मर गया, डेड मीन्स मर गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलऑक्स डेड, बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी में से एक मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर, और दूसरा उसने बेच दिया किसको? समझू साहू, और दूसरा उसने समझू साहू को बेच दिया, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, वो एक गांव का एक गाड़ी का ड्राइवर था, गाड़ी ड्राइवर मीन्स बैलगाड़ी का एक वो ड्राइवर था। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलऑक इन अ मंथ्स टाइम। अंडरस्टैंडिंग वाज दैट, यह बातचीत हुई कि साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलऑक इन अ मंथ टाइम, कि साहू एक महीने के अंदर बैल के पैसों का भुगतान करेगा, बैल के पैसों का भुगतान करेगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलऑक डेड विद इन अ मंथ, इसके बाद क्या हुआ? इट सो हैपेंड, अब यह हुआ, दैट मीन्स कि द बुलऑक डेड विद इन अ मंथ, अब जो बैल था, दूसरा बैल था जो उसने समझू साहू को बेचा था, द बुलऑक डेड विद इन अ मंथ, जो दूसरा बैल था ना वो एक महीने के अंदर ही मर गया, अब है सेवरल मंथ्स आफ्टर, अब कई महीनों बाद, कई महीनों बाद। द बुलऑक्स डेथ, बैल की मृत्यु के कई महीनों बाद। आफ्टर द बुलॉक्स डेथ मीन्स बैल की मृत्यु के कई महीनों बाद। अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट एट पेड, अलगू रिमाइंड साहू, अलगू ने याद दिलाया, ऑफ द मनी, अलगू ने साहू को पैसों के लिए याद दिलाया। ही हैड नॉट एट पेड, उसने अभी तक भुगतान नहीं किया है, पैसों का भुगतान नहीं किया है। साहू गॉट वेरी एनॉयड, साहू को बहुत गुस्सा आया, आगे। आई कैन नॉट पे यू पेनी फॉर द रीच्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? रेज्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। आई कैन नॉट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, पेनी मीन्स पैसे, मैं तुम्हें पैसे पे नहीं कर सकता। फॉर द ब्रिज्ड बीस्ट, रीच्ड बेस्ट, उस जानवर के लिए, इस बेकार जानवर के लिए, बेस्ट मतलब बेकार या फिर उपयोग न आने वाला, ऐसे जानवर के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेचा था। ही बॉट अस नथिंग बट रेन, उसने हमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। आई हैव अ बुलऑक, मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ, यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देम रिटर्न इट फॉर मी। यूज़ इट फॉर अ मंथ, इसे तुम एक महीने के लिए यूज करो, एंड देम रिटर्न इट टू मी, और उसे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलऑक, मरे बैल के लिए कोई पैसा नहीं है। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा। अब ये आपकी
लेसन 5 की सेकंड वीडियो हो गई है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 1 या 2 वीडियो और बनाऊंगा, फिर अपना लेसन 5 पूरा हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से समझना, एक बार वीडियो समझ में नहीं आती है तो 2 बार देखना, आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके।